जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों हिस्ट्री तक की जो क्लास स्टार्ट किया था दोस्तों, जीरो से लेकर पूरी टॉप लेवल तक, जिसमें से दोस्तों क्या था कि इतिहास का जो है, इतिहास क्या है, इतिहास का पूरा वर्गीकरण हम क्लास 1 में कर लिया था। अब दोस्तों यह है क्लास 2 में क्या है दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा था उसका जो दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो दोस्तों नव पाषाण काल आपने पढ़ा था, उसके विषय में आज सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा, इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन ना ही अभी एसएससी में पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, हम दोस्तों आपको एकदम अच्छे से इसको कवर करा देंगे, ठीक है दोस्तों चलते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये दोस्तों क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट थे, आपको बताया था क्लास 1 में। जैसे क्या था कि प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों किसे कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके क्या है दोस्तों, लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद हैं, लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं है, उसे कहते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के दोस्तों क्या थे, 3 पार्ट थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी का जो टाइम होता है, इसे पूरा पाषाण काल माना जाता है। दोस्तों अगर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो दोस्तों क्या होता है कि 10,000 बीसी से 4,000 बीसी का जो टाइम होता है, उसे मध्य पाषाण काल माना जाता है। और नव पाषाण काल की अगर दोस्तों बात की जाए तो 4000 बीसी से 2500 बीसी का जो टाइम होता है, उसे नव पाषाण काल माना जाता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि बीसी क्या है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं पूरा पाषाण काल की, पहले अच्छे से सारी के सारे जितने क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में जितने क्वेश्चन पूछे गए और नव पाषाण काल में जितने, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगली क्लास में इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, वो अच्छे से लेकर आएंगे। जैसे दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या है, आदिम मानव की उत्पत्ति हुई। क्या दोस्तों, आदिम मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में मानी जाती है कि स्थिति दयनीय और यायावर स्थिति थी। अब दोस्तों दयनीय का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दीनहीन स्थिति, और यायावर का मतलब होता है कि जो स्थिर न हो। मतलब क्या था कि जो पूरा पाषाण काल में जो आदिम मानव था वो स्थिर नहीं था, इधर उधर भटकता था, ठीक है दोस्तों। तो दयनीय और यायावर स्थिति थी। भोजन जो था दोस्तों आखेट के माध्यम से करता था, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या था कि शिकार करके भोजन करता था आदिम मानव। उसके बाद दोस्तों क्या था कि इनका जो औजार था हैंड एक्स था, या इसे कहते हैं हस्त कुठार, ठीक है दोस्तों। मतलब पूरा पाषाण काल में आदिम मानव का औजार क्या था, तो हैंड एक्स। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में इसी बार जो भी मतलब जनवरी में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरा पाषाण काल में जो थे आदिम मानव का जो हथियार था, औजार था, उसका क्या नाम था, तो हैंड एक्स या हस्त कुठार था, ठीक है। अब दोस्तों क्या था कि समूह में ये निवास नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव समूह में नहीं रहता था, ठीक है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से क्या थे, डरते थे, या एक दूसरे को मारने के लिए क्या करते थे दोस्तों, भड़कते थे। उसके बाद क्या था, ये दोस्तों कच्चा मांस थे, कि दोस्तों कच्चा मांस ही खा जाते थे। मतलब क्या है कि आखेट करते थे, शिकार करते थे किसी जानवर का, और उसको क्या था, उसको कच्चा ही खाते थे। क्यों, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी इनको मतलब कि किसी भी मांस को मतलब कि पकाने वकाने की क्या है, मतलब कि उनको अभी नॉलेज नहीं है कि इसको पकाकर खाना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों कि उसके बाद हुई क्या, पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों आग की खोज हुई। क्या हुई दोस्तों, आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड की, तो अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी का जो टाइम है, उसे क्या दोस्तों पूरा पाषाण काल माना जाता है। एक बार दोस्तों अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आदिम मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में हुई है, अच्छे से आप लोग याद रखिए। दयनीय और यायावर स्थिति थी, बहुत ही दयनीय और यायावर, मतलब कि बिना स्थिर रहे, मतलब इधर उधर भटकते थे। उसके बाद जो भोजन था दोस्तों आखेट के माध्यम से करते थे। औजार दोस्तों इनका कौन सा था, हैंड एक्स या हस्त कुठार। उसके बाद दोस्तों क्या, समूह में ये लोग निवास बिल्कुल भी नहीं करते थे, कच्चा मांस खाते थे। आग की खोज दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुई है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आग की खोज किस युग में हुई, मतलब किस काल में हुई है, तो किसमें हुई दोस्तों, पूरा पाषाण काल में हुई है। उसके बाद दोस्तों का पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात कीजिए तो अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी का टाइम जो है दोस्तों क्या, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि समूह में ये लोग निवास करने
रहने लगे। अभी तक क्या था कि समूह से ये लोग डरते थे, समूह में निवास नहीं करते थे। अब लोगों क्या हुआ दोस्तों कि जब दोस्तों मध्य पाषाण काल आया तो ये लोग समूह में रहने लगे, मतलब 5-5, 6-6 के क्या थे तो मतलब समूह बनाकर ये लोग रहने लगे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इन्होंने सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखो पूरा पाषाण काल में कहीं भर भी दोस्तों पशुपालन नहीं स्टार्ट किया, ना पशुपालन ना कृषि, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों मध्य पाषाण काल में इन्होंने सबसे पहले पशुपालन करना स्टार्ट किया। अब दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में दोस्तों, क्या ये जो मतलब कि आदिम मानव ने दोस्तों पशुपालन करना स्टार्ट किया, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों इसके साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ एमपी से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं कि आदिम मानव जो है दोस्तों पशुपालन सबसे पहले स्टार्ट किया मध्य पाषाण काल में, और इसके साक्ष्य आदमगढ़ तो मिले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि प्रथम पालतू जानवर बनाया कुत्ते को। अब दोस्तों कुत्ते के प्रथम पालतू जानवर बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों कहाँ से मिले हैं? बाजौर राजस्थान से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से आप लोग याद रखें। प्रथम पालतू जानवर कुत्ते को बनाया, उसके कुत्ते के मतलब कुत्ता ही प्रथम पालतू जानवर रहा, इसके साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं? बाजौर राजस्थान से मिले हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इनका जो है कि जैसे जब पूरा पाषाण काल था तो इनके जो मतलब के आखेट या जो मतलब करने का मतलब है कि जो जिससे मतलब जानवरों को मारते थे उनके जो औजार थे बहुत बड़े बड़े थे। तो क्या था दोस्तों पूरा पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में आए तो इनके औजार जो थे वो क्या हो गए थे? छोटे होने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC का जो टाइम है दोस्तों, इसे हम मध्य पाषाण काल की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो आदिम मानव है वो समूह में रहने लगा। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ एमपी से। उसके बाद दोस्तों क्या है कि प्रथम पालतू जानवर कुत्ते को बनाया, और इसके साक्ष्य बाजौर राजस्थान से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इनका जो औजार या हथियारों का जो साइज था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो इनका अगर टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC का टाइम जो है दोस्तों क्या ये दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ कि स्थायी बसावट, मतलब क्या है कि ये लोग स्थायी जगह घर बनाकर रहने लगे। घर मतलब कुटिया कुछ भी है जो है ना दोस्तों, क्या है मतलब कि ये लोग स्थायी मतलब क्या स्थायी रूप से लोग दोस्तों क्या रहने लगे। उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नव पाषाण काल में आदिम मानव ने कृषि खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कई बार दोस्तों एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मतलब आदिम मानव की कृषि या खेती बाड़ी करने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो दोस्तों कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान से दोस्तों इसके क्या है कृषि या खेती बाड़ी करने के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा था मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों क्या है दोस्तों बोलन नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप लोग याद रखें कि आदिम मानव ने दोस्तों जब कृषि खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया नव पाषाण काल में, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के क्या दोस्तों बोलन नदी के तट पर। अब दोस्तों नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहिए की खोज किस काल में हुई? तो दोस्तों नव पाषाण काल में हुई। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आदिम मानव ने प्रथम धातु की खोज की। क्या है दोस्तों उसका क्या नाम है दोस्तों? तांबा। कापर, कापर की खोज सबसे पहले दोस्तों क्या नव पाषाण काल में की गई। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये लोग खेती बाड़ी करेंगे तो खेती बाड़ी करेंगे दोस्तों जो अन्न या अनाज जो पैदा होगा उसको कहीं रखेंगे ना, तो रखने के लिए क्या किया दोस्तों इन्होंने खाद्य संग्रहालय की स्थापना की, मतलब खाद्य संग्रहालय इन्होंने बनाए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन इन्होंने क्या किया दोस्तों बनाना प्रारंभ कर दिया, जिन्हें क्या कहते थे ये लोग मृद भांड कहते थे। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाए जिसे दोस्तों क्या मृद भांड कहा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 4000 BC से लेकर दोस्तों 2500 BC का टाइम नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों नव पाषाण काल को अच्छे से और रिवाइज कर लेते हैं कि दोस्तों नव पाषाण काल में क्या हुआ कि ये लोग स्थायी रूप से रहने लगे, मतलब फिक्स कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि नव पाषाण काल में ये लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, और खेती बाड़ी के साक्ष्य दोस्तों जानते हो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं, बोलन नदी के तट पर। अब दोस्तों क्या हुआ कि नव पाषाण काल में पहिए की खोज की गई। ठीक है दोस्तों, पहिए की खोज की गई। उसके बाद दोस्तों प्रथम जो धातु थी दोस्तों कौन सी? तांबा था। और उसके बाद जो है इन्होंने जब खेती बाड़ी करेंगे तो उससे अन्न अनाज पैदा होगा, और उसको रखने के लिए खाद्य संग्रहालय की दोस्तों क्या की इन्होंने स्थापना की, या खाद्य संग्रहालय इन्होंने क्या किया बनाया। और उसके बाद दोस्तों क्या इसी युग में मिट्टी के बर्तन बनाए, मतलब क्या जिन्हें हम मृद भांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ कि अगर नव पाषाण काल की बात की जाए तो उसका टाइम पीरियड दोस्तों क्या है 4000 BC से 2500 BC का टाइम दोस्तों क्या है नव पाषाण काल के
अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो में इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीजीएल सीएचएसएल में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे संबंधित दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको अगली क्लास में कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।